हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि नंबर सिस्टम का ही एक टाइप है और उनके सम को जोड़ना होता है। इसमें हम ऐसे संख्याओं को देखते हैं जो लगातार एक सीक्वेंस में चलती रहती हैं, उनको जोड़ना सीखेंगे। तो हम आज तीन टाइप को सीखेंगे। एक तो प्राकृतिक संख्या है, दूसरा टाइप होगा हम इवन नंबर का सम निकालना सीखेंगे, और तीसरा हो जाएगा हम विषम संख्याओं का सम कैसे निकालते हैं उसको देखेंगे। और तीनों को सूत्र से देखेंगे और ट्रिक के माध्यम से भी देखेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा टाइप पहला है। तो प्राकृतिक संख्याओं का सम निकालने के लिए फॉर्मूला होता है n इंटू एन वन प्लस अपॉन में 2। n का मतलब होता है कि टोटल नंबर कितनी है, 20 है। तो हम इसको फॉर्मूले में रख देंगे। तो 20 और एक इसमें बढ़ जाएगा, तो 20 से 21 हो जाएगा। अपॉन में 2 से 2 कट जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 210। यही हमारा आंसर होगा। दूसरा प्रश्न भी उसी तरह है। टोटल नंबर कितनी है, 50। 1 से लेकर 50 तक तो कितनी संख्या हो जाएंगी, 50। इसी फॉर्मूले पर इसको भी करना है। तो 50 से 51 हो जाएगा डिवाइड बाई 2, यानी कि यहाँ से आ जाएगा 25 से कम 25 से, यहाँ से कटा है यह 25 बार में, तो यहाँ से आ जाएगा 25 से कम 25 के 5, 25 5 125, 2 127। तो हमारा आंसर आ जाएगा 1275। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। हमारा तीसरा प्रश्न बोला है, वही सवाल है, सिर्फ उसको हिंदी में लिख दिया है कि प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो कहना चाह रहा है कि 1 से लेकर 20 तक संख्याओं का योग। तो हम जानते हैं कि 20 इंटू 21 डिवाइड बाई 2, यानी कि यहाँ से आ गया 210। इस सवाल को हम दोबारा हिंदी में लिख दिए कि ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो कि ये कहाँ से आ गया, ये कैसे सवाल है। उसी का बस हिंदी रूपांतरण है यह सवाल। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न के ऊपर। हमारा चौथा प्रश्न में बोला है कि 1 से लेकर 20 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग। हम कह रहे हैं कि ये चारों जो सवाल हम दो सवाल ऊपर किए थे और ये तीसरा था, वही चौथा भी है, लेकिन उसको लिखने का बस तरीका बदल गया। तो आप इसको कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न के ऊपर। तो हमारा पांचवा प्रश्न है, वही सवाल है, सिर्फ उसको बीच में से दे देगा। तो हम कैसे करेंगे, तो बीच में से करने के लिए हमको शुरू से पहले ज्ञात करना होगा। तो शुरू के लिए हम क्या जानते हैं कि 20 से कितना हो जाएगा, 20 से 21 हो जाएगा। अपॉन में 2 माइनस कहाँ तक नहीं दिया है, 4 तक। 4 इंटू 5 डिवाइड बाई 2, यहाँ से इसको बस हल कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 210 में से 10 घटा देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 200। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने अगली टाइप के ऊपर, यानी टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 में हमसे सम संख्याओं का योग पूछता है। सम संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, जो कि होता है सम बराबर n1 इंटू एन वन प्लस 1। ये होता है फार्मूला जहाँ n बराबर टोटल नंबर्स होता है कि संख्याएं कितनी है। तो यहाँ पर ये यह नहीं लिख देंगे संख्याएं 20 हैं, क्योंकि दो दो के जोड़ा में चल रही है तो संख्याएं 10 होंगी, उसका आधा हो जाती हैं संख्याएं हमेशा। या तो हम उसको ऐसे देख लेंगे कि संख्याएं को 20 हैं तो सम इवन में चल रही हैं, तो 20 को डिवाइड बाई 2 से कर देंगे तो संख्याएं कितनी हो जाएंगी, 10। या फॉर्मूले से निकाल देंगे कि संख्याएं 10 कैसे होंगी। तो टोटल नंबर्स बराबर हो जाएंगी 20 माइनस 2, यानी कि लास्ट माइनस फर्स्ट। लास्ट संख्या 20 है और फर्स्ट संख्याएं 2 है, तो लास्ट माइनस फर्स्ट डिवाइड बाई डिफरेंस, यानी डिफरेंस कितना है इनके बीच में। तो इनके बीच में दो दो का डिफरेंस चल रहा है, आप देख सकते हैं। तो 2 यहाँ पर लिख देंगे प्लस 1। यहाँ से आ जाएगा ये 20 में से 2 जाएगा 18, 2 से भाग दे देंगे तो 9, और 9 प्लस 1 बराबर हो जाएगा 10। या तो हम ऐसे ज्ञात कर लेंगे कि नंबर्स ऑफ टर्म्स कितनी होगी, संख्याओं का पद कितना होगा, 10 होगा। हम n तो ज्ञात कर लिए, इसको डिवाइड बाई 2 से कर देंगे तो भी आ जाएगा, या फॉर्मूले पर रख देंगे तो भी आ जाएगा। तो यहाँ से कर देंगे तो हमारा हो जाएगा n कितना आया है, 10। 10 से कितना हो जाएगा, 11। कितना आंसर आ जाएगा, 110। उसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन है
कि 2 से लगातार संख्याएं 100 तक जाती हैं तो उनका सम क्या होगा, यानी सम संख्याओं का सम क्या होगा 100 तक। सम का फॉर्मूला है n इंटू n प्लस 1। n कैसे ज्ञात करेंगे, इसको डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 100 को डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा संख्याएं 50। तो 50 से कितनी हो जाएंगी, 50 से हो जाएंगी 51, क्योंकि फॉर्मूला में है डिवाइड बाई कुछ नहीं करेंगे क्योंकि इतना ही फॉर्मूला है। 50 से 51 हो जाएंगे तो हमारा हो जाएगा कितना हो जाएगा 0 5 5 5 25, यानी 2550 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं इसी के टाइप नंबर 2 पर। टाइप नंबर 2 का ही तीसरा प्रश्न है कि प्रथम 50 सम संख्याओं का और प्रथम 50 सम संख्याओं का योग क्या होगा। तो योग के लिए क्या करते थे, सम संख्याएं बोला है कि सम संख्याओं का योग क्या होगा, तो उसके लिए फॉर्मूला तो था ही हमारा सम बराबर n1 इंटू n प्लस 1 था हमारा। बोला है कि प्रथम 50 का मतलब होता है कि यहाँ पर रख देंगे 50 से कितना हो जाएगी 51, यानी कि आ जाएगा 2550 हमारा राइट आंसर। बस इस सवाल को लिखने का कोई दूसरा मकसद नहीं था, बस यही बताना था कि इसको हिंदी फॉर्मेट में ऐसे लिखा जाता है। अब हम चलते हैं उसी के चौथे प्रश्न के ऊपर। चौथा प्रश्न भी उसी को हिंदी में बस कन्वर्ट कर दिया है कि 1 से लेकर 100 तक सम संख्याओं का योग। 1 से लेकर 100 तक कितनी सम संख्याएँ होंगी, यानी कि आधा होगी। आधा तो सम संख्या होती है और आधा विषम संख्या होती है। तो 100 तक टोटल 50 सम संख्या होंगी और 50 विषम संख्या होंगी। जब टोटल 50 सम संख्या होंगी और 50 विषम हमारा सम संख्याओं का n इंटू n प्लस 1। n कितना आया है हमारा, सम संख्या 50 हो गई है 100 तक, तो 50 इंटू 51 यानी 2550। हिंदी फॉर्मेट में ऐसे लिखा जाता है उसी संख्याओं को। अब हम चलते हैं अपने टाइप नंबर 3 के ऊपर। टाइप नंबर 3 में बोला है कि 1 3 5 7 से लेकर 25 तक संख्याओं का योग क्या होगा। तो हम देख रहे हैं कि ये संख्याएं सभी ऑड संख्याएं हैं, तो इनको जोड़ा कैसे जाता है। तो इनको जोड़ने के लिए एक फॉर्मूला होता है n का स्क्वायर यानी नंबर्स होता है नंबर। ऑड नंबर कितने नंबर होंगे, कितने विषम संख्या होंगी, तो ओ। विषम संख्याओं को ज्ञात करने के लिए ये फॉर्मूला होता है लास्ट माइनस फर्स्ट डिवाइड बाई डिफरेंस प्लस 1। तो हम ऐसे यहाँ पर रख देंगे तो हमारा आ जाएगा लास्ट कितना है 25 और 1 25 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 प्लस 1। तो यहाँ से आ जाएगा 25 में से 1 जाएगा 24 में से 24 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 12 अब प्लस 1, यानी टोटल नंबर्स कितने हो जाएंगे विषम 13 को यहाँ रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 169। या हम इसको ऐसे भी सोच सकते हैं कि 25 संख्याएं में विषम संख्याएं कितनी होंगी, यानी 26 संख्याओं में 13 संख्या विषम और 13 संख्या सम। तो 26वीं संख्या तो सम होगी, लेकिन 25 तक होगा तो 13 ही संख्या होंगी। ऐसे भी हम कर मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।